हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 13 है और इससे पहले हम 12 क्लासेस से कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें 24 अगस्त 2022 के शिफ्ट बन के जीके जीएस के एमसीक्यू। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, 15 जून 2022 तक निम्नलिखित में से ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? तो 15 जून 2022 तक ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ये कौन थे? तो ये थे गिरिराज सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गिरिराज सिंह। चलिए नेक्स्ट है, 28 नवंबर से 9 दिसंबर 2021 तक राष्ट्रीय सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित की गई थी? तो 9 दिसंबर 2021 तक राष्ट्रीय सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप यह किस राज्य में आयोजित की गई? तो यह की गई थी केरल में आयोजित। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल। केरल में यह आयोजित की गई थी और पहली बार राष्ट्रीय सीनियर महिला फुटबॉल कब खेला गया था? तो ये खेला गया था 1991 में। ठीक है ना, पहली बार 1991 में आयोजित किया गया था राष्ट्रीय सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप। ओके, नेक्स्ट है, किसी फर्म का उत्पादन फलन निम्नलिखित के बीच का संबंध है। तो किसी फर्म का उत्पादन फलन के बीच का संबंध है, तो इसके बीच का संबंध है उत्पादक सामग्री और उत्पादित अपशिष्ट। उत्पादक सामग्री है और उत्पादित सामग्री। ठीक है ना, उत्पादक सामग्री और उत्पादित सामग्री। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, नमामि गंगे कार्यक्रम का एक लक्ष्य है। तो नमामि गंगे कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है गंगा नदी को पुनर्जीवित करना। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गंगा नदी को पुनर्जीवित करना। निम्नलिखित में से किस प्रावस्था के दौरान रक्त द्वारा धमनी की भित्ति पर प्रकुंचन रक्त दाब लगाया जाता है? तो किस प्रावस्था के दौरान रक्त द्वारा धमनी की भित्ति पर प्रकुंचन रक्त दाब लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है निलय संकुचन के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, निलय संकुचन। नेक्स्ट है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए अभिकारकों की भविष्यवाणी करें जहां उत्पाद लिथियम सल्फेट और जल हैं। तो उदासीनी अभिक्रिया के लिए अभिकारकों की भविष्यवाणी करना है जहां लिथियम सल्फेट और जल है। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल और लिथियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक अम्ल, लिथियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस एक वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु की स्थिति है। तो उत्तल लेंस ये एक वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु की स्थिति होती है 2f से परे। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2f से परे। नेक्स्ट, एक प्रोपेन अणु में 3 कार्बन परमाणु सभी हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं? तो एक प्रोपेन अणु में 3 कार्बन और सभी हाइड्रोजन परमाणु के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 8। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को चार्टर अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने निम्नलिखित के सहयोग से स्त्री मनोरंजन परियोजना का शुभारंभ किया। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने किसके सहयोग से स्त्री मनोरंजन परियोजना का शुभारंभ किया? तो ये किया था इन्होंने निमहांस, NIMHANS के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लाइसेंस राज निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? तो लाइसेंस राज्य किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चली? तो ये चली थी 1956 से 1961 के बीच चली। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर बीमा ब्रांडों की सूची में भारतीय जीवन बीमा निगम का स्थान क्या है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम का स्थान क्या है? तो ये इसका 10वां स्थान है। राइट आंसर है ऑप्शन ए 10वां। नेक्स्ट है, पौधों को ऊर्जा की आवश्यकता कम क्यों होती है? तो पौधों को ऊर्जा की आवश्यकता क्योंकि उनमें बहुत सारी मृत कोशिकाएं होती हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी बॉक्साइट, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 2021 में अपना NFT नॉन फंजिबल टोकन संग्रह शुरू करने वाला भारत का पहला फिल्म स्टार बना है? तो 2021 में अपना NFT संग्रह शुरू करने वाला भारत का पहला फिल्म स्टार बन गया है, तो ये है अमिताभ बच्चन। राइट आंसर है ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट है, वायु में गमन करती हुई प्रकाश की एक किरण कांच के स्लेब में प्रवेश करती है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ हमें 3 कथन दिए गए, इनमें से कौन सा सही ये हमें बताना है। पहला है आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होता है, तो ये सही है। फिर है आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है, तो ये भी सही है। फिर है निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर होती है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर तीनों सही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3। ओके, चलिए नेक्स्ट है, लाल सैंडर्स एक स्थानिक वृक्ष प्रजाति निम्नलिखित में से किस भारतीय भौतिक प्रभाव तक सीमित है? तो लाल सैंडर यह एक स्थानिक वृक्ष प्रजाति है, यह किस भारतीय भौतिक प्रभाव तक सीमित है? तो यह सीमित है पूर्वी घाट तक। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या यौवनारंभ विकास का भाग नहीं है? तो इनमें से यौवनारंभ विकास का भाग नहीं है, तो ये है मोटापा। राइट आंसर है ऑप्शन सी मोटापा। नेक्स्ट है, तत्वों के रासायनिक अणु का अध्ययन करने के लिए मेंडेलीव ने किन 2 तत्वों द्वारा निर्मित यौगों पर ध्यान केंद्रित किया है? तो रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए मेंडेलीव ने किन 2 तत्वों द्वारा निर्मित यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया है? तो ये किया है H और O। H यानी कि हाइड्रोजन और O यानी ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर ध्यान केंद्रित किया है। नेक्स्ट है, सूत्री कणिका को अजीब कोशिकांग क्यों माना जाता है? तो सूत्री कणिका को अजीब कोशिकांग क्यों माना जाता है? तो इसे अजीब कोशिकांग माना जाता है कोशिका इनमें राइबोसोम और DNA होती है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि इनमें राइबोसोम और DNA होते हैं। नेक्स्ट है, पादप अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? तो पादप अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? तो ये करते हैं पत्तियों, राजधानी और पुराना जाइलम में। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक का किस बैंक में विलय कर दिया गया है? तो पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक का किस बैंक में विलय कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार ने बच्चों को सभी प्रकार की हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण से बचाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बच्चों के लिए राज्य नीति 2021 जारी किया है? तो किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए राज्य नीति 2021 जारी किया है? तो ये किया है तमिलनाडु राज्य ने। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज निम्न के द्वारा की गई? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की गई है माइकल फैराडे के द्वारा। ठीक है ना, माइकल फैराडे के द्वारा। नेक्स्ट है, अगस्त 2021 में जाइडस कैडिला को किस वैक्सीन के लिए भारतीय औषधि महानियंत्रक से आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण की मंजूरी मिल गई है? तो अगस्त 2021 में जाइडस कैडिला को
किस वैक्सीन के लिए भारतीय औषधि नियंत्रक से आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण की मंजूरी मिल गई? तो ये मिल गई है JY-CoV-D। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि के नियमन के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली द्वारा प्रवाहित कुल जल का केवल भाग ही उपयोग कर सकता है। तो 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि के नियमन के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली द्वारा कुल जल का 20%, राइट आंसर है ऑप्शन बी, 20% भाग ही उपयोग कर सकती है। नेक्स्ट है फोर्ब्स के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में बंगाली भाषा का स्थान क्या है? तो फोर्ब्स के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में बंगाली भाषा का स्थान, तो इसका स्थान है, ठीक है, तो इसका स्थान है छठवां। राइट आंसर है ऑप्शन ए, छठवां स्थान है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पावर की इकाई नहीं है? तो पावर की इकाई नहीं है तो ये है किलो वाट घंटा, ये पावर की इकाई नहीं, बाकी वाट, जूल, सेकंड, हॉर्स पावर ये पावर की इकाई है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां ये निहित हैं राष्ट्रपति में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? पहले देखते हैं उपनिषदों, तो ये तो ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा है। ब्राह्मण वैदिक साहित्य का हिस्सा है। अर्णक भी साहित्य का हिस्सा। पिटक नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पिटक ये वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। और एक और जो कि है वेद, ठीक है ना, वेद ये भी वैदिक साहित्य का हिस्सा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक वृत्ताकार कुंडली से संयोजित गैल्वेनोमीटर द्वारा धारा दर्ज की जाएगी? तो हमें 3 कथन दिए गए हैं, तो किसके द्वारा एक वृत्ताकार कुंडली से संयोजित गैल्वेनोमीटर द्वारा धारा दर्ज की जाएगी? तो पहला है जब किसी चुंबक को कुंडली के पास स्थिर रखा जाता है, तो ये तो गलत है। फिर है जब चुंबक को कुंडली की ओर से लाया जाता है, तो ये सही है। जब चुंबक को कुंडली से दूर लाया जाता है, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 और 3 दोनों। नेक्स्ट है भारत का प्रसिद्ध त्यौहार मकर संक्रांति किस महीने में मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति ये किस महीने में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जनवरी में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जनवरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया संभव होगी? तो इनमें से कौन सी प्रतिक्रिया संभव होगी ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा CuSO4 CaCaSO4 + Cu। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये प्रतिक्रिया संभव होगी। ओके, चलिए। जब कोयले और पेट्रोलियम को अपर्याप्त वायु में जलाया जाता है तो कौन सी हानिकारक गैस उत्पन्न होती है जिससे प्रदूषण होता है? तो जब कोयले और पेट्रोलियम को अपर्याप्त वायु में जलाया जाता है तो हानिकारक गैस उत्पन्न होती है जिससे प्रदूषण होता है। तो ये हानिकारक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना पहला 1000वां एक दिवसीय मैच किस टीम के खिलाफ खेला है? तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना 1000वां एक दिवसीय मैच किस टीम के खिलाफ खेला है? तो ये खेला है इन्होंने ये खेला है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो किस संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 86 के अनुसार। तो ये थी आज की हमारी क्लास RRB ग्रुप डी 2025 की GK GS की क्लास। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।